अब हम सेक्शन नंबर बी को करेंगे जो कि इंग्लिश रिलेटेड है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो ये जो पैसेज है वो डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन से संबंधित है। इंडिया में किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी है, तो ये business-today.in से लिया गया है ये जो पैराग्राफ है। तो इसमें क्या बताया गया है, इंडिया अचीव 8,193 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन बाई मार्च 2020 अक्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक भीम यूपीआई, IMPS and ACH, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, EFT, RTGS एंड PPI अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। यानी कि जो राजीव चंद्रशेखर ने यह बताया है कि जो इंडिया में जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो मार्च 2020 में लगभग 8,193 करोड़ हुई है। यह सब ट्रांजैक्शन किसके द्वारा की गई है, भीम यूपीआई के द्वारा की गई है, IMPS के द्वारा और NACH के द्वारा, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और इन सब के द्वारा ये ट्रांजैक्शन की गई है अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्ज फ्रॉम 2071 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18 to 5,554 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21। जो ये फाइनेंशियल ईयर्स हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन 2,071 करोड़ की हुई है 2017 से 18 में एंड 5,554 करोड़ की हुई है फाइनेंशियल ईयर्स 2020 से 21 में, रीचिंग 8,193 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 20। और ये बढ़ गई है 8,193 करोड़ की किस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में ये बढ़कर कितनी हो गई है, 8,193 करोड़। भीम यूपीआई लीड विद 452.75 करोड़ ट्रांजैक्शन वर्थ RS 8.27 लाख करोड़ बाई फरवरी 28। और ये 28 फरवरी 2021-22 में भीम यूपीआई के द्वारा 52.75 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है, लगभग 8.27 लाख करोड़ की हुई है। द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 20 वाज RS 81 लाख करोड़। और जो टोटल वैल्यू हुई है यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में वो कितनी थी, 81 लाख करोड़ के आसपास थी। द इंटीटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू promote digital payments includes incentive scheme for RuPay and Bheem UPI, cashback offers and awareness campaign for source payments practices। और जो ये मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसे बहुत से डिजिटल पेमेंट्स जो इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं, स्कीम चलाई गई है जो इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, यानी कि डिजिटल कैश पेमेंट को बढ़ावा देती है। और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए गए, कैंपेन भी चलाए गए, अभियान भी चलाए गए हैं जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर बल देती है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस फाइनेंशियल ईयर इस पैराग्राफ को समझ सकते हैं। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है 2017 से 18 के बीच में कितनी करोड़ पे थी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, वो 2,072 करोड़ के आसपास थी। ये करोड़ में है, ये देखो ये लिखा हुआ है इन करोड़ में। तो ये दो बढ़कर कितनी हो गई, 2018-19 से ये बढ़कर कितनी हो गई, 3,134 करोड़ हो गई। और फिर ये फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में कितनी हो गई, 4,572 करोड़ हो गई। और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में ये 5,554 करोड़ हो गई। और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 ये मार्च 2022 तक है, तो ये कितनी बढ़कर हो गई, 8,193 करोड़ ये बढ़कर हो गई। यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन है जो 17-18 की से लेकर
और 21-22 तक ये बढ़कर कितनी हो गई, 2017-18 में कितनी थी, 2072 करोड़, और अब बढ़कर कितनी हो गई है, 8193 करोड़ बढ़कर हो गई। यानी कि जो डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ी है। तो इसके आंसर क्या दिए गए हैं, बाई मार्च 20 हाउ मैनी डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन डिड इंडिया अचीव अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कितनी बढ़कर हुई है, 8193 करोड़ हो गई है। कौन से में, मार्च 20 तक। तो हमने यही पढ़ा है, मार्च 20 तक कितनी हो गई है बढ़कर, 8193 करोड़ हो गई। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच पेमेंट्स प्लेटफॉर्म लेड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बाई फरवरी 28। भीम यूपीआई के द्वारा ये ज़्यादा बढ़ी है। भीम यूपीआई से किससे ज़्यादा बढ़ी है, हायर ट्रांजैक्शन पूछा गया, किसके द्वारा की गई है, तो भीम यूपीआई के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मेजर्स टेकन बाई माइट वाई टू प्रमोट सोर्स पेमेंट्स प्रैक्टिस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन्स। यानी कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा क्या प्रमोट किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सके। यह है ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं जिससे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई डज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर इंसेंटिव्स लाइक कैशबैक फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। उसने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करने के लिए, टू एनकरेज मोर पीपल्स टू यूज़ डिजिटल पेमेंट्स मेथड्स। यानी कि उन्होंने इंसेंटिव वगैरह की, जो कैशबैक वगैरह की, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैशबैक देने की सुविधा जो की गई है ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और कैशबैक के चक्कर में इसका ज़्यादा यूज़ कर सके। कैशबैक भी मिलता है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द इंक्रीज द डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2071 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 8193 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर्स 2021 to 22 suggest about the trend in digital payments। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल पेमेंट्स आर ग्रोइंग रैपिडली। यानी कि 2017 में 17-18 से लेकर और 2021-22 में ये इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। 2017-18 में कितनी थी और 2021-22 में हमने पढ़ा था कितनी हो गई थी। तो इस तरह से जो इसका आंसर भी हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स आर ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि बहुत तेज़ गति से इसमें बढ़ोतरी हुई है।